Hello bachcho, let's see this question. If a plus b plus c is equal to 0 and the value of this determinant is equal to 0, then show that x is equal to 0 or x is equal to under root 3/2 a square plus b square plus c square। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर मैं सॉल्व करूं तो की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन में। एक फॉर्मूला पहले तो इसमें जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम मैं लिखूंगी, रोज एंड कॉलम्स ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। एंड एक फॉर्मूला है, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो इसे डेल्टा ले लेती हूँ। डेल्टा ये a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स a एंड इधर b a c माइनस एक्स। ये अब ये दिया हुआ है 0 के इक्वल। अगर मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँ, ये c1 है, ये c2 है, ये c3 है, उसी तरीके से ये r1 है, r2 है, r3 है। ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। c1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए c1 को लिखूंगी c1 प्लस में c2 प्लस में c3। इन क्या करेंगे, c1 में चेंजेस लाएंगे। डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी माइनस में एक्स, और ये तो एज इट इज जो रहेगा, पहले इसको मैं लिख देती हूँ a c माइनस एक्स। और ये कितना आ जाएगा देखो मैं, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस में एक्स एंड सेम a प्लस बी प्लस सी माइनस में एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए फर्स्ट कॉलम से मैं a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन ले सकती हूँ। ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो फर्स्ट कॉलम तो पूरा 1 1 1 आ जाएगा एंड इधर आ जाएगा सी बी माइनस एक्स एंड ए, इधर बी ए सी माइनस एक्स, ये लिख सकती हूँ इक्वल टू 0। इधर क्या लिखेंगे, देखिए इधर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस में एक्स, इसको ना ओपन कर देंगे। 1 इंटू बी सी माइनस में बी एक्स माइनस में सी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में सी इंटू सी माइनस एक्स और माइनस में ए प्लस में b इंटू ए माइनस बी प्लस में x, ये लिखेंगे। इसको ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। इसको फर्दर सॉल्व के प्लस बी प्लस सी तो क्या है 0 है। ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स, इधर बी सी माइनस में बी एक्स माइनस में सी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में ए सी प्लस में ए बी माइनस में बी स्क्वायर और प्लस में बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए कुछ वैल्यू कटेगी, ये बी एक्स से बी एक्स वैल्यू कट जाएगी, सी एक्स से ये सी एक्स कट जाएगी वैल्यू, और तो कोई वैल्यू कटेगी नहीं। माइनस ऑफ एक्स, इधर बी सी बचेगा, प्लस में अगर मैं देखूं तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ए सी प्लस में ए बी प्लस में लिख दूंगी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इधर माइनस में माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं क्योंकि और तो कोई वैल्यू यहाँ से कट हो नहीं रही है, तो ये लिख सकते हैं। आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल होगा या तो फिर ये इक्वल होगा। तो x क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0, या तो क्या लिखूंगी और b प्लस बी सी प्लस में ए सी प्लस में ए बी प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, इधर से एक्स स्क्वायर लिखूंगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ये लिखेंगे। और यहाँ पे मुझे फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए,
ये लिखेंगे तो ये क्या है, जीरो है। सो क्या ए प्लस बी प्लस सी का सी है, इसको जीरो है, जीरो का स्क्वायर भी जीरो होगा तो सी जीरो लिखेंगे। एंड ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी है। सो क्या लिखूंगी 2 इंटू ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या लिखूंगी मैं, इधर आ जाएगा ना 2। सो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में 2, ये लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और ये माइनस है ना तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, ये आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में 2। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इनटू में लिखेंगे 1 प्लस 1/2, ये लिख सकती हूँ मैं। तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ। सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 और ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो अगर मैं देखूँ क्वेश्चन में तो ये तो मुझे शो करना था एक्स इज इक्वल टू, और ये एक्स इज इक्वल टू इधर लिख सकती हूँ एक्स इज इक्वल टू 0 ये, या एक्स इज इक्वल टू 0 और ये, तो ये मुझे प्रूफ करना था, ये चीज़ है, ये शो करना था। सो यूजिंग these key concept we solve this question. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.